का। तो आधा दिन का पेपर है और फिर वो थोड़ी थकान होती है तो शाम को रिवीजन करना है, बस इतना ही है। और वैसे वही बात है, जिसके घर दूर रहते हैं ना वो थोड़ा टाइम से निकल के आ जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। पास वाला घर देरी से पहुंचता है। इनका प्रॉब्लम है ना। तो जल्दी एग्जाम है तो फिर आदमी उसी हिसाब से पढ़ाई करेगा, थोड़ा लेजी नहीं होगा। नहीं तो अच्छा, एक दिन है दो दिन है तो थोड़ा आराम से करते हैं। तो हम्म। एक दृष्टि से अच्छा भी है। हम लोग तो अनेकांतवादी हो गए हैं ना। होना भी चाहिए, जो सभी होगा लोग अच्छे अपना के लिए कैमरा होगा। ऑन कर लीजिए, मैम और अब जो क्लास होना ले रहे है हैं। वही होके रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। लेकिन तो मुझे अभी बहुत आनंद आ रहा है, बताऊं मैं हाँ सच बताइए। बताऊं कि मुझे ना नोट्स बनाने में बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि आपने भेज दिया है तो उसका नोट्स नहीं बनाऊंगी। और हेमा मैम ने तो एकदम प्रॉपर वो बुक्स वो भी भेज दिया, उन्होंने भी पूरा। लेकिन ना मुझसे वो होता नहीं है कि आपने जो भेजा उससे मैं पढ़ लूं। और जब खुद बनाने बैठते और जब चार जगह चीजों को पढ़ते हैं ना, तो परीक्षा में मैं क्या लिखूंगी मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो मैं पढ़ रही हूँ उसका जो आनंद है उसको मैं वर्णन नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत जब एक अच्छा। चीज को चार जगह से जब खोजते हैं ना, और खोज करके जब निकालते हैं तो वो जो चीजें निकल के आती है ना, और वो तो रजिस्टर हो जाता है एकदम माइंड में। और रजिस्टर भी थोड़ा एन होता है। वक्त पे वो याद आ ही जाता है। हाँ नहीं, याद आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरे को नाम और डेट ये सब थोड़े से कम याद होते हैं। वो हाँ मेरी एक वो ज्ञानावर्णीय कर्म का एक हाँ, वो प्रॉब्लम है मेरा। चलेगा वो चलेगा। लेकिन ना वो जैसे आप बोलोगे किसी की परिभाषा देनी है, कोई सूत्र बोलना है, किसी का नाम, तो वो मैं थोड़ा सा मिस करती हूँ, याद ना करूँ तो। लेकिन जो आनंद है ना, मुझे लगा कि वही मैं इस जर्नी में ज्यादा आनंद ले रही हूँ। अच्छा है ना। उससे ही कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। बहुत मजा आ रहा है। जैसे अब आराधना सूत्र का अभी कर रही हूँ, तो हम्म। मतलब जब आपका पाश्चात्य दर्शन किया था, बहुत आनंद आया, बहुत ही मजा आया उसको पढ़ के। एक एक जब बनाए क्वेश्चंस, हालांकि सब आपने भेजे लेकिन मैंने आपके भेजे हुए कुछ भी नहीं लिए हैं। अच्छा है ना। जहां नहीं मिला वही उसको लिया है। तो हम्म। एक अलग सा तो आनंद है सच चलिए, में। अभी 12 मार्क का एक कर लेते हैं जी रिवीजन। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मेरा ही प्रश्न है। हाँ, तो ये तो करना है ना आज। कौन सा करना है, हाँ किसी को बिल्कुल कोई करना और है, सब करना लोग है। एक बार सब बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पहले वो करके फिर हम कर लें। पूजा जी नहीं अरुणा है जी, वहां। पूजा जी, महाराज सा, किसी को नहीं कोई है, डाउट है? खाली महाराज साहब, मैम अरुणा आप जी और ले आप लो। तीन ही है। हाँ। आप ले लो मैम। अच्छा ठीक है, नहीं अरुणा नहीं, जी कोई कुछ डाउट, पूछना है? कोई डाउट है कुछ। अरुणा जी आप सुन रहे हैं? पूजा? पूजा नहीं सुनेगी। नहीं, पूजा की आवाज पहले आ रही थी, अभी कहाँ चली गई है पता नहीं, लेकिन काफी आवाज आ रही थी। अरुणा अच्छा। जी भी आ ही जाएंगी। ठीक है, तो आप ले लीजिए मैम, फिर कोई सुन नहीं रहा है तो साध्वी जी तो सुन सुन रही नहीं हूँ। रहा है। तो ठीक है ना, महाराज सा सुन रही है। आप भी वीडियो ऑन कर दीजिए साहब जी, तो हमको भी पता चले कि आप है। हाँ मैम वही। मेरी हालत ठिकाने पर नहीं है। कोई फर्क क्या। नहीं पड़ता, यहाँ कोई शो नहीं हो रहा, डोंट आज वरी। मैं गिरी हूँ तो पूरा हाथ ये हुए हुआ है। ओ हो, दिखा तो दीजिए क्या चोट लग गई। अभी क्या पट्टा बताऊँ, क्या बताऊँ, हाथ दुख रहा है। कोई कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, कोमल जी भी जुड़ गई हैं। कोमल जी आप तो ऑन कर लें, कोमल जी ऑन कर लेती हैं, अरुणा जी भी कर लेंगी, वो शायद इधर उधर एक आध मिनट होंगी। ठीक है मैम, करते हैं। मेरे समाई का मैं सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं बोल रहे थे, वही मैं अरुणा जी को नहीं सुनने का मतलब नहीं है। ठीक है अरुणा जी। अभी आ जाएगी थोड़ी देर में तब फिर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैंने तो सोचा हम मैम लोग के साथ सारी। पहले मैम ने प्रश्न लिया है आत्मा के अस्तित्व में विकास का। तो कोमल जी, अरुणा जी, अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए मैम से। फिर हम लोग 12 नंबर के जो दो तीन क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं फटाफट। उसके पॉइंट्स के रिवीजन कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या, शुरू करें? मुझे तो कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। सब एक्सपर्ट हो गए अभी इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी में। एक्सपर्ट नहीं हो गए, डाउट नहीं है, मतलब समझ में आ गई चीजें। चलिए। हाँ मैम, हाँ तो शुरू वही करिए। तो पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए आपका, डेकार्ट्स का है, और दूसरे पाश्चनिक अच्छा, मैं दर्शनों मैं के बोलूं? अनुसार आत्मा के लिए जो बात कही है ना। हम्म। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि जो मेरी दृष्टि में है कि पाश्चात्य दर्शन जो है वो आदि युग की कहानी, उसकी भौतिक तत्वों के चिंतन मनन की कहानी है। मतलब अगर हम पाश्चात्य दर्शन के बारे में सोचते हैं तो पाश्चात्य दर्शन में देखा जाए तो उनका जो आदि युग था, जैसे अगर भारतीय दर्शन का हम आदि युग देखें तो उसमें हम देखते हैं कि आत्मा परमात्मा और इस तरह की दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन मनन हमें मिलता है, बहुत अधिक मिलता है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में हमें भौतिकवादी युग ही आरंभिक रूप से मिलता है। और उसमें जो थेलीज से लेकर के प्रोटागोरस और जार्जियस तक तो जो दार्शनिक है, उन सारों ने बहिर्मुखी चिंतन ही ज्यादा किया, यानी भौतिक जगत का ही चिंतन किया है। दर्शन वहां है लेकिन अध्यात्म नहीं है। और अध्यात्म की अगर बात करते हैं तो अध्यात्म अगर वहां वाकई में शुरू होता है तो वो प्लेटो से शुरू होता है थोड़ा, और उसके बाद अरस्तु में हमें मिलता है जो कि प्लेटो उसके शिष्य थे। तो इस तरह से सबसे पहले हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्लेटो की बात कर सकते हैं। और प्लेटो ने कहा था कि आत्मा जीवन शक्ति है, यानी आत्मा परमात्मा और इस तरह की बातों की जो चर्चा है वो प्लेटो से आरंभ होती है और अरस्तु में वो बहुत अच्छे से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेकार्ड में और स्पिनोजा में और ह्यूम में, फिर सब में हमें आत्मा परमात्मा और अस्तित्व और पुद्गल और अणु, इन रूपों में हमें सारी चीजें मिलती हैं। तो अब हमारा जो प्रश्न है आत्मा का अस्तित्व, तो ये भूमिका थी, ये भूमिका इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि यहाँ पर हमें डेकार्ड और दूसरे पश्चिमी दार्शनिकों के बारे में बताना है। तो निश्चित ही हमें पता है कि अब हमें डेकार्ड के बाद अरस्तु से शुरू करते हुए लेकर के जाना है डेकार्ड स्पिनोजा इन सभी के लिए। तो आत्मा के चिंतन की अगर बात करें तो प्लेटो के बाद अधिकांश पाश्चात्य दार्शनिकों ने आत्म तत्व के बारे में चिंतन मनन किया है। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला नाम आता है रेने डेकार्ट्स, जो कि 15वीं 16वीं शताब्दी के हैं। मैं सिर्फ इसलिए पॉइंट्स दे रही हूँ। और ह्यूम जो है 17वीं शताब्दी के हैं, और कांट जो है फिर 17वीं शताब्दी के हैं। तो इन तीनों को हम पहले लेकर के चलेंगे, डेकार्ड, ह्यूम और कांट, जो कि 15वीं से 17वीं शताब्दी तक हैं, जिन्होंने कि आत्म तत्व के बारे में कहा है। तो अब हम सबसे पहले डेकार्ड, चूंकि हमारे प्रश्न के अंदर आता है, तो हम सबसे पहले डेकार्ड को लेते हैं। तो डेकार्ड का दर्शन जो है उनको आधुनिक दर्शन का मतलब आधुनिक प्रणाली का पिता भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम दर्शन के क्षेत्र में जो है ना वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग किया। ये स्वयं वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक प्रणाली से दर्शन के बारे में, आत्मा के बारे में चिंतन इन्होंने किया है। और इसलिए बर्टेड रसेल, जो कि बहुत जाने माने विद्वान रहे हैं, उनकी बहुत सारी किताबें भी मैंने पढ़ी है बर्टेड रसेल की। तो उन्होंने लिखा है कि वी शेल नेवर बिकम फिलोसफर इवन दो वी शेल रीड ऑल द रीजनिंग ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टो। मतलब हम फिलोसफर नहीं बन सकते। मतलब अगर हम किसी फिलोसफी की किताबों को पढ़ लेते हैं, इवन अरस्तु और प्लेटो को पढ़ लेते हैं, तो हम फिलोसफर नहीं बन सकते। एंड इफ वी कैन नॉट फॉर्म अ साउंड जजमेंट अपॉन एन प्रीपोजिशन, तो जब तक कि हम स्वतंत्र निर्णय नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र बातें नहीं रख सकते हैं प्रमाण के हिसाब से, तब तक हम अपने आप को दार्शनिक नहीं कह सकते, भले ही हमें दर्शन दूसरों का हमने पढ़ लिया। और यही बात हमें डेकार्ड में मिलती है, इसलिए मैंने इस उदाहरण को यहाँ दिया है कि डेकार्ड का कहना था कि जब तक निर्णय स्वतंत्र न हो, तो डेकार्ड भले ही शिष्य रहे हैं लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो उनकी बातों को भी काटते हुए, वो कांट के शिष्य, लेकिन उनकी बातों को काटते हुए भी आगे बढ़ते हैं और वे अपनी बात को रखते हैं। प्लेटो और अरस्तु को पढ़कर वो दार्शनिक नहीं बने हैं। तो डेकार्ड कहते हैं कि परीक्षण के बिना हमें किसी चीज को नहीं स्वीकारना चाहिए। तो जैसे कि मैं अगर तुलना करके बताना चाहूं, तो मिथ्यात्व, जो जैन दर्शन में जो मिथ्यात्व कहा गया है, मिथ्यात्व का जो एक प्रकार है जो कि संशय, तो संशय गलत नहीं है, लेकिन संशय को परीक्षण के द्वारा जब तक प्रमाणित नहीं किया जाए तब तक वो मिथ्यात्व है। तो डेकार्ड यहाँ भी इस बात को कहते हैं कि कोई भी बात को प्रमाण मानने के पहले उसका निरीक्षण होना चाहिए। और इसीलिए डेकार्ड जो है संदेह को महत्व तो देते हैं,
लेकिन संदेह को साधन के रूप में महत्व देते हैं, वो उसको सत्य के रूप में महत्व नहीं देखते। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम ह्यूम से तुलना कर सकते हैं। ह्यूम भी संदेहवादी है, लेकिन उसको संदेहवादी कहेंगे क्योंकि वो संदेह से शुरू करता है और संदेह पर ही रह जाता है, यानी उनका साध्य और साधन दोनों संदेह है। लेकिन डेकार्ट संदेह से शुरू करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करके संदेह को खत्म करके समाधान देते हैं। तो इस तरह से उनके लिए संदेह जो है साधन रूप है और साध्य उनका सत्य है, जबकि ह्यूम का संदेह जो है वही अंत तक साध्य और साधन दोनों बन जाता है। तो इस प्रकार से निश्चित ही वैज्ञानिक प्रयोग प्रणाली कही जा सकती है, क्योंकि किसी भी विज्ञान में अच्छा वो ज्यादा विस्तार हो जाएगा, छोड़ो, मैं बहुत सारे उदाहरण देना शुरू कर देती हूँ तो वो बात नहीं कहेंगे। नहीं, एक्चुअली जो आपने नोट्स भेजी है ये आंसर तो आपने ही भेजा था ना। हाँ हाँ, उसी तो को सामने इसमें रखा है, जो, हाँ, क्या? उसी को सामने रख के बता रही हूँ मैं। नहीं, उसमें तो आपने पहले सेक्रेटरीज के बारे में भी बताया है, नहीं वो तो और मैंने अभी बोल आप दिया जब ना। बोल रहे तब नहीं बताया है। अच्छा, उसमें बोला है। सुकरात, अच्छा, कांट और उसके बारे में ना। सुकरात, प्लेटो, फिर एरिस्टोटल। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। एरिस्टोटल। अच्छा, उनके बारे में भी बता दूं क्या? हम्म, अच्छा, वो मैंने लिखा है क्या नोट्स में? तो हाँ, आपने आपके भी भेजे आंसर ना। में। अच्छा, और तो ये मेरा डबल क्या? बार है मैम, हाँ, रिपीट भी है। अच्छा, वो कांट का किसमें? रिपीट जो हो है गया है। ना, कौन सा रिपीट है? द सोल हाँ, इज वो ट्रांस। रिपीट है, वो बात का मैंने रिपीट कर दिया, वो रिपीट हो गया था। लेकिन मैंने नहीं लिखा है सुकरात और उनके बारे में तो ज्यादा, मुझे तो नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हैं। है एक स्टार्टिंग नहीं पैराग्राफ दिया। है। नहीं, वो पहले पैरा में वो तो मैंने बोल दिया, वो सत्य की प्रकृति पर है, जिसमें हमने अरस्तु के लिए कहा है। वो सत्य की प्रकृति में लिखा था, इसमें भी लिखना है तो मैं बोल सकती हूँ। नहीं, ये सोल नहीं, के ये बारे में तो ही है। आत्मा के बारे में है आंसर। हाँ, वही तो बोल रहे, तो वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा पता नहीं, फिर मैंने वो नोट जो भेजा है वो कैसे भेजा, मेरे पास नहीं है वो। अगर किसी के पास है तो आप बता दीजिए, अरुणा जी आप बता दें। अच्छा, अरुणा जी का वो चल रहा है ना। सोल इज कोमल आप ट्रांसेंडेंटल बता दें। सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अप्रिशिएशन। हाँ, इसको शेयर भारतीय करूं मैं? हाँ, कोमल बोलिए। शेर में, जबकि प्लेटो से आरंभ पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में प्रज्ञा या बुद्धि को महत्व देते हुए बौद्धिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। अतः भारतीय परंपरा के अनुसार दार्शनिक एक तपस्वी, खोजी तथा साधक होता है जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त प्राणियों को अपनी समस्त दृष्टि के अंतर्गत देखता है। वह स्वयं बदल जाता है। पेज 3, याम सिंह। अच्छा, हाँ, पाश्चात्य। या मसीह का, ओके ओके। ये तो हाँ, ये भारतीय स्टोरी दर्शन। इनकम्प्लीट है ना। नहीं नहीं, इनकम्प्लीट है, वो उनका कथन है जो मैंने लिखा, कि भारतीय परंपरा के अनुसार दार्शनिक एक तपस्वी, खोजी और साधक होता है, जिसमें दिव्य दृष्टि होती है, और उन्होंने जिसके अनुसार वह रेफरेंस समस्त क्या प्राणियों नाम है को। वो? हाँ, ओके। पेज अब नंबर समस्त। 3 से। हाँ, पेज नंबर हम्म 3 में लिया है, या मसीह की जो पुस्तक है, भारतीय हम्म पाश्चात्य दर्शन का समीक्षात्मक इतिहास, उससे मैंने इस कोटेशंस को लिया है। और जबकि पाश्चात्य दार्शनिक अपने ज्ञान के अनुरूप अपने चरित्र का संचालन करें, यह अनिवार्य नहीं है ना। और सुकरात के बारे में मैंने कहा कि सुकरात एवं प्लेटो जो कि 400 ईस्वी पूर्व के हैं, यानी कि अगर इनका जन्म हम माने, इनका समय जो माने, तो महावीर के समय के आसपास आता है, भगवान महावीर के समय के पास का थोड़ा सा बाद का। इस परंपरा में अरस्तु का दर्शन विज्ञान को प्रस्थापित करने में सबसे अधिक प्रभावशाली हुआ है। तो सुकरात के अनुसार ज्ञान संप्रत्तियों के द्वारा प्राप्त होता है, इससे भिन्न प्लेटो के अनुसार प्रत्ययों के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर आइडिया के अर्थ में है, और ये प्रत्यय विश्व से परे और अतीत में अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। पर अरस्तु के अनुसार ज्ञान प्रत्यय, सामान्य और यूनिवर्सल के द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि ये न तो सामान्य है, मानव पर निर्भर करते हैं, न ही निरीक्षित घटनाओं को छोड़कर अन्यत्र पाए जाते हैं। तो आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। इस प्रकार अरस्तु के दर्शन में न्याय शास्त्र का विकास इतना पूर्ण हुआ कि केवल जब 20वीं शताब्दी में ही न्याय शास्त्र को
का नया अध्याय जो है उसमें जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अरस्तु का जो न्याय शास्त्र था वो बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली रहा है। और उसके बाद कांट ने आत्मा के स्वरूप को एक वाक्य में इस प्रकार से उद्घाटित किया कि आत्मा अतीन्द्रिय, समन्वयात्मक, अद्वय, विशुद्ध, अपरोक्षानुभूति है। यहाँ पर शब्द है द सोल इज ट्रांसेंडेंटल सिंथेटिक यूनिटी ऑफ प्योर एप्रिशिएशन। तो यहाँ जो कठिन शब्द है मैं उसकी व्याख्या कर देती हूँ। अतीन्द्रिय जो कि इंद्रियों के पार हो, समन्वयात्मक मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, अद्वय का मतलब अद्वैतवाद, दो नहीं होना, एक होना, और विशुद्ध का मतलब प्योर, अपरोक्ष अनुभूति यानी जो परोक्ष नहीं हो वह अपरोक्ष हो गई, वह रूप जो है वह आत्मा है। तो इस प्रकार से जर्मनी के महान दार्शनिक एमिनुएल कांट ने अपने ग्रंथ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में ज्ञान मीमांसा के बारे में चिंतन मनन करते हुए आत्म तत्व को खोजने में सफलता हासिल की है। और कांट के पूर्व अगर हम बात करते हैं ना, तो दर्शन ज्ञान संबंधी दो प्रकार की मान्यता हमें पाश्चात्य दर्शन में मिलती है। वह क्या था? एक तो ये था कि एक के अनुसार बुद्धि ही हमारे ज्ञान का एकमात्र माध्यम है, ज्ञान बिना बुद्धि के संभव नहीं है, ऐसा कांट के पूर्व की मान्यता थी। और जिसमें कि डेकार्ड, स्पिनोजा और लाइबनिज इस बात को मानते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वैज्ञानिक या गणितज्ञ रहे हैं, यानी विज्ञान के क्षेत्र से रहे हैं, इसलिए ये भी बुद्धि को महत्व देते हैं। और दूसरा जो उनकी मान्यता थी पहले की, वो क्या थी कि ज्ञान का एकमात्र माध्यम अनुभव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो वाद उस समय चल रहे थे, एक ज्ञानवाद कह सकते हैं और एक कह सकते हैं अनुभववाद, बुद्धिवाद जिसको कहते हैं। तो बुद्धिवाद और अनुभववाद, ये कांट के पहले का जो दो मत था जो चल रहा था। एक जो बुद्धिवादी थे वो बुद्धि को महत्व दे रहे थे, और जो अनुभववादी थे वो अनुभव को महत्व दे रहे थे। तो और जो अनुभव को महत्व दे रहे थे उनको हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी उनके नाम बता देती हूँ। लॉक, बर्गले और डेविड ह्यूम को हमें पढ़ना है। तो ये अनुभववादी थे, ठीक है। कांट ने क्या किया, क्योंकि ये कांट के पहले के और कांट के समय के थे, तो कांट ने इन दोनों को मिला दिया। उन्होंने बुद्धि और अनुभव दोनों को मिला करके, दोनों का समन्वय करके एक क्रांति उत्पन्न की। वो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने कहा कि कांट के लिए अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों ही रूढ़वादिता थी। अगर हम इसको इस दृष्टि से भी समझना चाहें, एकांतवाद की दृष्टि से, तो दोनों एकांतवादी थे, बुद्धिवादी भी एकांतवादी था, अनुभववादी भी। अब कांट ने अगर दोनों को जोड़ दिया तो वो अनेकांतवादी हो गया। और इस तरह से अनुभववाद और दोनों को जोड़ करके संवेदनाओं की प्रामाणिकता, एक तो संवेदनाओं की प्रामाणिकता मान लेता है तो वो चलेगा नहीं। तो कांट ने क्या किया, इंद्रिय अनुभव केवल विषय की सामग्री जुटाने का काम करता है, यानी जो हम इंद्रियों से देखते हैं वह तो खाली विषय को देखते हैं, और जो बुद्धि से देखते हैं, बुद्धि उस सामग्री को ज्ञान के रूप में परिवर्तित करने का काम करती है। यानी इंद्रिय के अनुभव और बुद्धि जब दोनों को लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है, ऐसा बताते हुए कांट ने दोनों को समन्वित किया है। तो उनकी दृष्टि में इंद्रिय का अनुभव भी अधूरा रहेगा अगर बुद्धि का साथ नहीं होगा। सिर्फ बुद्धि की बात करेंगे तो इंद्रिय के अनुभव के बिना बुद्धि ग्रहण कहाँ से करेगी, इसलिए उन्होंने दोनों का समन्वय कर दिया है। तो कांट के अनुसार बुद्धि के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया, तो वो हो गया। तो कांट की तरह ही डेकार्ड जो है आत्मा को न तो ज्ञेय मानते हैं और ह्यूम की तरह न तो वो विचारों का प्रवाह मानते हैं। तो अब हम आ जाते हैं डेकार्ड पर, जो कि मैंने पहले शुरू किया था। तो यहाँ पर हमने कांट की बात कर ली है, अरस्तु की बात कर ली है, और उनकी तुलना भी हमने कर ली ह्यूम से। तो ह्यूम और डेकार्ड, अब डेकार्ड जो है कहते हैं कि आत्मा नित्य और शाश्वत है। डेकार्ड आत्मा को ज्ञेय नहीं मानते, ज्ञाता रूप मानते। ज्ञेय यानी जो वस्तु जानने योग्य है, ज्ञाता जो जानता है। तो इन्होंने ये माना है कि आत्मा ज्ञाता है, ये रूप नहीं है। अगर इन दोनों को हम देखें तो ये जैन दर्शन के अनुरूप है। इसको विषय रूप में खोजना वैसा ही है जैसा तेजस्वी सूर्य को दीपक के प्रकाश में खोजना। तो अगर हम आत्मा को ज्ञेय मान लें, यानी वस्तु मान लेते हैं, जानने वाली वस्तु मान लेते हैं, तब उसको खोजना एक विषय के रूप में कैसा रहेगा कि सूर्य को हम दीपक की तरह देख रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। इस प्रकार से ज्ञाता के बिना तो आप ज्ञान को खोज ही नहीं सकते हैं।
तो कभी भी ज्ञाता तो चाहिए, तो यह आत्मा जो है विशुद्ध ज्ञाता है, ऐसा वो कह करके उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, 8 पॉइंट बताए हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि किस प्रकार से ज्ञाता की आवश्यकता है और आत्मा ही ज्ञाता है। और उसको उद्घाटित करने के लिए वे कहते हैं कि आत्मा को अतीन्द्रिय मानते हुए कांट का कहना है कि यह व्यवहारिक जगत का तत्व नहीं है, यह परमार्थ जगत में निवास करता है। क्योंकि ज्ञान का माध्यम इंद्रियां हैं, और इंद्रियों का ज्ञान तो सिर्फ मूर्त रूप को ही ग्रहण करता है। जो पदार्थ हमें दिखता है सिर्फ इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं। आत्मा चूंकि दिखता नहीं है इसलिए अतीन्द्रिय है, क्योंकि उसको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती हैं, इसीलिए इसको उन्होंने परमार्थ जगत का बताया है। और परमार्थ जगत का पूर्णतः विशुद्ध आत्मा इन्होंने अनेक नहीं एक ही आत्मा मानी है। एक ही आत्मा मानने का मतलब है ये ईश्वरवाद को मान रहे हैं, किंतु वह बुद्धि विकल्पों की पूर्णता या एकता नहीं है। तो एक मानने का मतलब ये नहीं कि वो बुद्धि का विकल्प की पूर्ण बुद्धि वही है, बल्कि यह जो है वह वाणी के पार है, इंद्रियों के पार है, और वह सत्ता जो है स्वयं सिद्ध है, उसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। यानी ऐसा नहीं है कि वो ऐसी सत्ता है जिसको किसी ने बनाया। जैसे अगर हम कहें ईश्वर ने हम सभी को बनाया, तो फिर ईश्वर ने किसको बनाया, जब ये प्रश्न आता है तो इस प्रश्न के लिए वे कहते हैं कि आत्मा स्वयं सत्ता है, स्वतः सत्ता है, उसका अपना अस्तित्व है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। इस प्रकार कांट कहते हैं कि ऐसे ज्ञाता रूप आत्मा को किसी भी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि द सब्जेक्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एनी ऑब्जेक्ट। अब ह्यूम ने जिस आत्मा का प्रयास किया है, कांट कहते हैं आई कैन नॉट नो आई कैन नो मी। तो इस बात को वो इस तरह से रखते हैं कि मैं किसी ज्ञाता रूप विशुद्ध आत्मा को नहीं जान सकता, मैं तो केवल अतात्विक प्रपंच रूप आत्मा को ही जान सकता हूँ। इस प्रकार कांट आत्मा को चेतन शक्ति के रूप में मानते हुए उसे बुद्धि से पहुंच के परे की चीज मानते हैं। और वे यह कहते हैं कि ये जो बुद्धि है ना, ये लंगड़ी है, क्योंकि ये व्यवहार तक पहुंच सकती है, परमार्थ तक बुद्धि की भी गति नहीं है। यानी बुद्धि जो इंद्रियां देखती हैं उसी को बुद्धि ग्रहण करता है, इसलिए उन्होंने लंगड़ी कहा है, क्योंकि वो इंद्रियों के बिना वो कुछ देख नहीं सकती है, यानी कि वो लंगड़ी है, वो एक पैर वाली है, यानी उसका दूसरा पैर जो है कह सकते हैं कि वे इंद्रिया है। तो इसलिए आत्मा का अस्तित्व नहीं होगा तो ज्ञान संभव नहीं होगा, और बिना आत्मा के तादात्म्य के चेतना का तारतम्य आदि भी संभव नहीं होगा। अतः अतः कांट जो है यहाँ पर इस रूप में मानते हैं आत्मा को। और अब हम डेकार्ड के साथ जब तुलना करते हैं तो डेकार्ड इसे साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, और ह्यूम साध्य और साधन दोनों के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए ह्यूम के जो दार्शनिक तत्व है आत्मा के संबंध में उसको संदेहवादी कहा जाता है, और डेकार्ड को संदेहवादी नहीं कहा जा सकता है। अब डेकार्ड जो है यह कहते हैं, यह किस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि आत्मा है, तो वह कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं सोच सकता हूं और मेरा देह नहीं है, तो कोई जगत नहीं था या स्थान नहीं था जहां मैं हो सकता था। मतलब ये शरीर नहीं है फिर भी मैं सोच सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। तो इतना होते हुए भी मैंने देखा कि मैं यह नहीं सोच सकता था कि मैं नहीं हूं। तो ये इस वाक्य से कि आई कैन थिंक, सो आई एम, और आई इट मीन्स आत्मा, सो मैं हूं, इस आधार पर वे इस बात को साबित करते हैं कि आत्मा है। तो वे कहते हैं कि मैं क्षण भर के लिए सोचना बंद कर देता कि मुझे यह विश्वास करने का आधार तक नहीं मिलता कि उस क्षण मैं का अस्तित्व हो सकता था, भले ही जिन वस्तुओं की मैंने कल्पना की थी वे सत्य होती। इससे मुझे ज्ञात होता है कि मैं एक द्रव्य या जिसका संपूर्ण स्वभाव सोचना है, और जिसके अस्तित्व के लिए किसी स्थान की जरूरत नहीं है, या वो किसी भौतिक तत्व पर निर्भर नहीं है, और पूर्णतया देह से भी भिन्न है, इसलिए इसको जानना देह को जानने से अधिक आसान है, क्योंकि यह जो भी है वह कभी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से वह आत्मा के अस्तित्व को स्वतः सिद्ध मानते हुए इसके 2 प्रमाण भी देते हैं। तो हम इन 2 प्रमाणों को याद कर लें, प्राति प्रमाण और अखंडनीयता। अखंडनीयता मतलब जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता है, ऐसा ये मानते हैं। जैसे कि कोई वक्ता बोलते समय ये नहीं कह सकता है कि मैं मौन हूं, मतलब जो बोल रहा है वो कैसे कहेगा कि मैं मौन हूं, है ना, मौन व्रत में हूं। तो मौन व्रत और बोलना यह व्यदतो व्याघात है, मतलब जो कहा जा रहा है उसी बात को हम खंडन कर रहे हैं। तो जो
मैं अगर ये कहता हूं कि मैं नहीं हूं, मतलब आत्मा, मैं एज अ सोल, अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं, तो ये वद तो व्याघात हो जाएगा। मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसी का खंडन कर रही हूँ कि मैं हूं तभी तो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं नहीं हूं तो मैं कैसे बोलूंगी। तो इसलिए मैं अखंड हूं, यानी आत्मा अखंड है। और दूसरा है प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान मतलब जो स्वयं सिद्ध हो, जो स्वयं प्रकाशित हो, उस ज्ञान को, जो उसकी प्रतिभा, ज्ञान जो है आत्मा की अपनी प्रतिभा है, स्वयं सिद्ध है, नैसर्गिक है, इसलिए मैं हूं यह पता चलता है, इसलिए वह प्रमाणिक है। इस प्रकार से डेकार्ट जो है दो प्रमाणों के द्वारा, अखंडता और प्राति प्रमाण के द्वारा इसको सिद्ध करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। और डेकार्ड के अनुसार यह आत्मा कैसी है, जैसा कि हम जैन दर्शन में भी मानते हैं, आत्मा विचारशील द्रव्य है, स्वतंत्र है, चेतन है, अभौतिक है, सरल है, अविभाज्य है और शाश्वत भी है। हम्म। और यह देश काल से परे है, और चिंतन करना आत्मा का धर्म है, और आत्मा अगोचर भी है। इस प्रकार डेकार्ड बुद्धिवादी दार्शनिक अवश्य थे। उन्होंने समस्त ज्ञान के आधार को एकमात्र बुद्धि को स्वीकार किया था, और आत्मा को उन्होंने बुद्धि या विवेक तक ही सीमित कर दिया था। तो इस प्रकार से आत्मा, डेकार्ड को द्वैतवादी भी कहा गया है। अब द्वैतवादी क्यों कहा गया है? द्वैत का अर्थ होता है दो, दो को मानना। तो इस संसार की सृष्टि की रचना में जो दो को मानते हैं उसको द्वैतवादी कहते हैं। तो डेकार्ड द्वैतवादी थे, क्योंकि वो आत्मा के साथ साथ शरीर के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। ये दोनों आपस में विरोधी हैं, एक जड़ है और एक चेतन है, पर दोनों द्रव्य हैं। तो इन दोनों को के दर्शन को लेकर के जब डेकार्ड चलते हैं, तो डेकार्ड का दर्शन इन दोनों के साथ ही चलता है। और डेकार्ड क्रिया और प्रतिक्रियावाद, जब प्रश्न ये आता है कि वो कैसे, मतलब आत्मा और शरीर तो दोनों विरोधी हैं, जड़ और चेतन है, तो इनका संबंध कैसे हो सकता है? तो उस संबंध को, जैसे कि जैन दर्शन उसको क्षेत्रवगा, एक क्षेत्रवगा संबंध मानता है, इस डेकार्ड इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो डेकार्ड क्या स्वीकार करते हैं? वे स्वीकार करते हैं कि आत्मा जो है शरीर के पिनियल ग्लैंड में है। पिनियल ग्लैंड जो हमारे सर के पीछे जो नीचे की तरफ होता है, तो पिनियल ग्लैंड में आत्मा है। और आत्मा और शरीर का संबंध किस प्रकार तय होता है? क्रिया और प्रतिक्रियावाद। इसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं कि अगर मन, जैसे हमें कोई दुख होता है, तो हमारी आंखों से जैसे आंसू निकलते हैं, तो शरीर उसकी प्रतिक्रिया करता है। तो आत्मा में अगर कुछ तकलीफ होती है, आत्मा अगर कुछ करता है, तो उसका जो रिएक्शन है वो शरीर में होता है, और शरीर में कुछ तकलीफ होती है तो उसका रिएक्शन आत्मा में होता है। इस तरह से वह इन दोनों में क्रिया प्रतिक्रियावाद का संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन इसके ऊपर समीक्षा भी की गई है, बहुत लोगों ने इनके मतों का खंडन किया है, इस आधार पर कि यह तर्क के आधार पर यह सिद्ध नहीं हो पाता है। तो क्या मैं उस खंडन को भी पढ़ूं? मैं समीक्षा को पढ़ूं? जैसे वो आत्मा को द्वे रूप में स्वीकार करते हैं, हाँ हाँ है ना? तो आत्मा को वो शरीर के ही अंदर और एक ग्लैंड के अंदर स्वीकार करते हैं। तो जब आत्मा अभौतिक है, तो वो ग्लैंड में कैसे स्थित है? जो भौतिक नहीं है, जो अतीन्द्रिय जब मान रहे हैं आप, तो वो कैसे स्थित हो सकती है, यह प्रश्न उठ जाता है। और आत्मा को वो द्रव्य रूप स्वीकार करते हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और कांट आत्मा को ज्ञाता तत्व कहते हैं। डेकार्ड ने ग्रे बना करके, जबकि डेकार्ड इसको गे रूप में रखते हैं। तो ये तो गे बना करके ये सबसे ज्यादा अहित करते हैं। डेकार्ड ने इसको गे माना है, और हमने कांट का पढ़ा था कि उन्होंने ज्ञाता रूप माना है। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। अगर गे मान लेते हैं, यानी जानने योग्य वस्तु मान लेते हैं, तो फिर उसको जानने वाला कौन है? फिर ज्ञाता कौन है? प्रश्न ये उठ जाता है। तो इस तरह से यह भी एकदम विरोधी बात हो जाती है। और आत्मा और शरीर के संबंध में जब प्रश्न होता है, तो शरीर पर आघात जब होता है, तो चेतना लुप्त क्यों हो जाती है? और चेतना के चिंताग्रस्त होने पर शरीर दुर्बल हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे इनके मतों का खंडन किया गया है, क्योंकि उस प्रश्न के जवाब इनके पास नहीं है। डेकार्ड के पास इन प्रश्नों के जवाब नहीं है। तो जवाब नहीं होने के बाद भी अगर निष्कर्ष में कहें,
तो ये सारे विचार दर्शन के माध्यम से, दर्शन के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने विचार कहे हैं। और जब हम उन सबके विचारों को पढ़ते हैं, तब हम उनमें से जो सार तत्व है या कुछ नया है हमें मिलता है और हम खोज के निकालते हैं। तो समय समय पर किसने क्या खोजा, ये जरूर पता होना चाहिए। इस दृष्टि से डेकार्ड के इस दिन को महान भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोई विषय हमें मिलता है तभी तो हम उसके बारे में खोज करते हैं। अब हम आ जाते हैं डेविड ह्यूम और उनका आत्मवाद। तो डेविड ह्यूम ने आत्मवाद के संबंध में कहा, क्या कहा, पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा है तुलना के तौर पर। तो डेविड ह्यूम फ्रांस के थे और इन्होंने वहीं अपना अध्ययन भी किया था। और ये बात यहाँ पर बताना इसलिए जरूरी है कि जब वो पढ़ रहे थे कॉलेज में, तभी उन्होंने मानव स्वभाव पर एक प्रबंध ऐसा करके उन्होंने एक आलेख, जो एक ग्रंथ लिखा था, उसको प्रकाशित भी कराया। ये और बात है कि उस पर इनको प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन इन्होंने इसमें संशयवाद और आत्मा का खंडन किया। यानी इनके पहले जो डेकार्ड और उनकी जो बात थी कांट की, उसका इन्होंने खंडन किया है। तो डेकार्ड के आत्मवाद का खंडन करते हुए वे कहते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं नहीं हो सकता, ये इनका कहना है। तो यहाँ पर ह्यूम जो है, चूंकि मैंने पहले ही बताया वो अनुभववादी थे, इसलिए वो बुद्धिवादी की बात नहीं सुनते हैं। और जो अनुभववादियों में जो मैंने पहले दो नाम बताए थे, लॉक, बर्कले और ह्यूम। तो ह्यूम ने बर्कले और जॉन लॉक की जो सिद्धांत था, अनुभववाद था ना, उसको चरमोत्कर्ष पर, यानी कि उसको बहुत ऊंचाई दी, उसके बारे में एक नई खोज और अपनी बात उन्होंने रखी है। तो अब ह्यूम क्या कहते हैं, ह्यूम कहते हैं कि आत्मा, वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इस रूप में नहीं मानते हैं कि कोई ऐसी वस्तु है जो कि प्रत्यक्ष है ही नहीं, यानी ये प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो जिसका कोई प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ह्यूम कहते हैं कि मैं ऐसे दार्शनिकों में से हूं जो ये पूछना चाहता है कि आत्मा द्रव्य का ज्ञान इंद्रिय अनुभव संस्कार से होता है या मानसिक चिंतन संस्कार से। अब इनका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आप इंद्रियों के अनुभव के जो संस्कार हैं उसके द्वारा आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हो या कि मानसिक चिंतन से करते हो। अगर इंद्रियों के द्वारा करते हो तो किस इंद्रियों से करते हो, वास्तव में इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं हो सकता, वो अतीन्द्रिय है। आंख, नाक, कान, इन सब से तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए यूं कहते हैं कि कोई नहीं कहेगा कि आत्म तत्व का ज्ञान जो है रूप रस गंध आदि इंद्रियों से हमें होता है। तो फिर आत्म तत्व की सत्ता है, इसका अनुभव कैसे होगा, मानसिक चिंतन से होगा। किंतु मानसिक चिंतन का अनुभव तो हमेशा हमें जो है उत्तेजना और मनोवेग के रूप में होता है। तो गुणों के समूह के अतिरिक्त इसे आत्मद्रव्य नहीं कहा जा सकता। तो मानसिक रूप में अगर माने तो मानसिक जो गुण है, फिर हम उन गुणों को आत्मा मान लेते हैं। तो ह्यूम कहते हैं कि वो एक गुणों का एक समूह है जो मन में होता है, तो फिर वो हो गया। तो फिर उसको अतीन्द्रिय नहीं मान सकते हैं या वैसा द्रव्य आत्म द्रव्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए ह्यूम कहते हैं कि सोल इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ डिफरेंस परसेप्शन विच सक्सीड ईच अदर विद एन अनकंसीवेबल वो रिपेडिटी। आंसर नहीं हुआ है, डाला हुआ है, हाँ उनका डाला है नहीं यहाँ है पर, यहाँ पर। नहीं नहीं डाला हुआ है, सारा डाला हुआ है, आप देखिए नहीं है। दूसरे पेज में होगा, क्योंकि यही तो मेरा है पूरा। उस रिपीट जो है ना उसके पहले का है ये, वो पहली नहीं वाली है, फाइल में हो, पहली वाली फाइल में होगा मैम। तो या तो पहली उनको वाली टाइप फाइल करने में मतलब? छूट गया क्या, ठीक है मैं भी तो बोल देती हूँ। तो अर्थात पहली वाली आत्मा फाइल मतलब मैंने आपका चार आपका पांच फाइल कोई भेजी है ना, आत्मा के चार पांच क्वेश्चंस भेजे हैं ना। ऐसे नहीं, हाँ ये 12 मार्क का जो है ना उसमें तो वो आना ही चाहिए ना। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, कहाँ उनको छूट गया क्या वो, किससे छूटा, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मैम, अभी चेक करूँ पहले, मैंने मैम भेजा है। हमारे कुछ प्रश्न है मैम इस उत्तर पे। हाँ बोलिए। मैम पहले तो हमें ये बताइए आप कि हमें यदि आत्मा का बताना है तो कहाँ से शुरुआत करनी है हमारे सिलेबस के हिसाब से। हमारे सिलेबस के हिसाब से तो हम इतने ही तो करने हैं, हाँ, डेविड ह्यूम कांट, का। कांट से। कांट से शुरुआत हाँ, करनी है ना, तो हाँ फिर हम लोग कांट यहाँ पे अरस, सुकरात, प्लेटो ये सब से क्यों शुरुआत कर रहे हैं मैम। नहीं तो प्लेटो और हम लोगों सुकरात आपको भूमिका ने में देना यहाँ का पड़ेगा। एक मिनट मैम बताइए ना, मतलब थोड़ी क्लैरिटी चाहिए मैम, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, खाली रेफरेंस दिए कि ये लोग भी है करके, ऐसा ऐसा उन्होंने रेफरेंस दिया खाली।
हाँ पर वो नहीं डाले तो भी चलेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। पर मैम हाँ जब क्लास ले रहे थे तभी भी मैम भी वो सारे का रेफरेंस दे के ही कर हाँ रहे थे ना, हाँ हाँ। इसीलिए तो खाली मैम रेफरेंस। एक दो लाइन हम लोग बोल देते हैं स्टार्टिंग में सुकरात की या प्लेटो की। उसके बाद हम लोगों को बेसिकली मेनली किसका किसका बताना है मैम, थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए ना एक बार। हाँ, आपको डेकार्ड्स, डेविड कांट का और ह्यूम। डेकार्ट, कांट हाँ, और ह्यूम, ये तीनों का जरूरी है, लेबनीज। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेकार्ड्स एवं दूसरे पश्चिमी दर्शनों दर्शन, द्वारा। हाँ ये है तो प्रश्न। डेकार्ड्स तो आएगा ही, और हाँ उनके हाँ साथ जो आएंगे कांट ह्यूम वगैरह, उनका जो डेफिनेशन है आत्मा का वो बताना हाँ पड़ेगा, पर ये हाँ हाँ आंसर में ना ह्यूम का नहीं है। हाँ। तो डेकार्ट है, डेकार्ट स्पिनोजा लाइबनिज इनका नहीं आएगा क्या मैम? आएगा आएगा। हाँ, आएगा तो उनका हमें भी, पर उनका भी नहीं है ह्यूम, इसमें। ह्यूम नहीं कांट कोमल जी, डेकार्ट आप स्पिनोजा गलती कर लाइबनिज। रहे हैं। प्रश्न है पश्चिमी दर्शनों द्वारा, डेकार्ड एवं दूसरे पश्चिमी दर्शनों द्वारा। तो आपको दूसरे पश्चिमी दर्शनों में जो जो अपने सिलेबस में है उन सबको लिखना होगा। यहाँ नाम नहीं दिया, डेकार्ड एवं दूसरे पश्चिमी दर्शन अगर देते हैं वही तो मैम हमें जो थोड़ा कांट क्लियर करना था ह्यूम मुझे। आंसर में नहीं है, लेविन सबको देना है। मैम पर सिलेबस आंसर में में लिखा नहीं है हुआ है, मैम, इसीलिए एक बोला। सेकेंड प्रीति मैम, सिलेबस जब है ना, उसमें लिखा हुआ है हर आत्मा के लिए किसका लेना है। और ये मैं जब हाँ, मैंने उसको देखा उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सॉकेट्स एंड ऑल का तो पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल मैम। तो सेक्रेट्स का है भी नहीं, इन्होंने हाँ तो तो खाली नाम दिया उन है। हाँ उनकी सोक्रेट्स, और भूमिका प्लेटो में वो आपको सभी नाम नहीं है देना उनके है, पोर्शन। क्योंकि वहां से दर्शन शुरू हुआ है। सिर्फ भूमिका में उन दोनों के नाम देने हैं, बस दैट्स करेक्ट ऑल। करेक्ट, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। हाँ, दैट्स एंड ऑल। हाँ, उसके बाद जो या अपने सिलेबस में उन्हीं को बोलना है। सिलेबस, हाँ एज पर सिलेबस जा रहे हैं यस, मैम, जिसमें यस, यस। ब्रैकेट में दिया हुआ है किसका यस किसका लेना है। या यस। एक बार बोलिए ना। हाँ, बोलती हूँ। आप लोग को लिखना है तो लिख भी लीजिए। हाँ मैम हम लिख लोग लेते को मैम ने जितने जितने करवाए ना, हैं। सबसे पहले कौन सा करवाया? हम्म, क्या मैम? हमको जब मैम ने, शिवानी मैम ने जब क्लास लिया ना, तब सोक्रेटिस वो सबके नाम खाली रेफरेंस के लिए लिए थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ लिया है। पर हमको हम्म स्पिनोजा लेना है, डेकार्ट्स हम्म लेना है, हम्म ह्यूम लेना है, हम्म फिर कौन सा आएगा? कांट, स्पिनोजा कांट भी बोल दिया लेना मैंने, है, लेविनिस आएगा। लेबनीज लेना है, हाँ, मैम जस्ट अ और मिनट, ये अरस्तु जो भी लेने हैं मॉड्यूल मैम। फोर, अरस्तु के पदार्थ एवं पर्याय से पाश्चात दर्शन के परिचय एवं तुलनात्मक अध्ययन में आप ये देखिए, अपना जो इमेन्युअल तीसरा है ना, कांट आएगा। थर्ड यूनिट में अरस्तु भी है अपने। हाँ और जब आप पाश्चात्य दर्शन लिख देते हो तो फिर ये सब आ जाते हैं अपने आप। हाँ। कौन कौन सा बोलिए अभी? तो मैम बेसिकली 6 हो गए हमारे। डेकार्ट, ह्यूम, कांट, स्पिनोजा, लेबनिज और अरस्तु। हाँ, इनका तो हमको मेनली बताना ही है ना मैम? यस, और उनको उसके ही बाद बताना हमारे है पास बस। जितना हाँ समय रहे उस हिसाब से हम आगे पीछे लिख सकते हैं। यस। ओके मैम। अच्छा मैम एक और है, ये आप मुझे और एक क्लैरिटी दीजिए कि इनका हमें सीरियल ऑर्डर में बताना है या जैसे जैसे हमें याद आए वैसे वैसे हम लिख सकते हैं? सीरियल में ऑर्डर में हो तो ज्यादा अच्छा, सीक्वेंस में वो बराबर आंसर आएगा। हम्म। क्योंकि एक के बाद जो वो वही प्रथा से चला रहा है ना। हम्म। जब एक का खंडन ठीक हुआ है तब मैम, तो दूसरे का सब मंडन हुआ, मतलब ऐसे जब सीक्वेंस में चलता है तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं याद आता है तो ठीक है, पर वो सीक्वेंस में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है मैम। आत्मा के संबंध में जो है ना मैम, मुझे हाँ, डेकार्ट्स और ह्यूम और कांट इन्हीं का मिला था, मतलब इन्हीं का जोर है, तो इसलिए मैंने इसमें लेबनीज और इनका नहीं लिखा है। ह्यूम डेकार्ट, का भी कांट नहीं और है ह्यूम का इसमें। ही लिखा है, क्योंकि जो उसमें भी लेबनीज है। का ज्यादा है नहीं, और स्पिनोजा का भी नहीं है, क्योंकि लेबनीज और स्पिनोजा का वो अलग ही एक थ्योरी है, तो उसमें आत्मा की थ्योरी नहीं आती है। हाँ, उसमें आत्मा की थियरी ज्यादा नहीं है।
इसीलिए पर उनको फिर मैंने भी नहीं वो लिया है। जो आत्मा की लेबनीज ने जो पांच तरह का आपने बताया ना रेफर किया है मोनार्ड्स, हाँ लेकिन मोनार्ड्स है, पांच लेकिन वो तरह के मोनार्ड्स जो बताया ना वो एक तरह से आत्मा ही है। आत्मा ही है बस। तो मैम इसलिए मैंने स्पिनोजा नहीं में भी लिया तो उसको। है मैम आत्मा, जो स्पिनोजा में भी तो जो दो पैरेलल जो बताए हैं, एट्रीब्यूट जो बताए हैं, वो गॉड के जो आत्मा दो का है। एट्रीब्यूट बताए हैं, पैरेललिज्म जो उन्होंने बताया है, उसमें एक माइंड है एक बॉडी है, तो जो माइंड है वो आत्मा ही तो है मैम, या हाँ नहीं? वही दोनों वही एक ही वो है दोनों मोने। किया है जैसे रेबिनिस ने, वैसे दूसरा नाम देते हैं आत्मा का। हाँ स्पिनोजा तो ने भी आपको वैसे वो, ही दिया मैम। हाँ तो आपको वो लिखना है। मैम हाँ इंदु मैम ने आंसर में मेंशन किया है, यह विचार डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनीज का था, तो तीनों के सिमिलर है विचार। हाँ बस मैंने उतना ही किया है, क्योंकि ज्यादा हाँ उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि उनके इस मतलब उन्होंने दूसरा नाम दे करके लिखा है, और उस तरह से आत्मा को डिफाइन भी उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं किया है, इसीलिए। पर डेविड ह्यूम का मैंने नहीं है मैम इसमें का डेविड ह्यूम इंक्लूड का तो करना। मैंने लिखा है, कैसे छूटा मुझे नहीं पता, मैं भेज देती हूँ अभी फोटो खींच के फिर से, अगर छूटा है कहीं से तो। हाँ आप उनका भेज दीजिए ना, इस हाँ आंसर में नहीं है उनका। मैं अभी भेज देती हूँ, एक सेकेंड। आराम से भेजिए, कोई अड़चन नहीं है, आराम से बराबर से सेटिंग करके भेजिए, तो उसमें डाल कैसे? देंगे बाद में। हाँ ठीक है, मैं सेटिंग करके हाँ और मैम मैंने तो इतना डिटेल में नहीं लिखा है मैम, क्या बोला है सिर्फ आत्मा के बारे में उतना ही लिखा है, एक एक जन का जैसे चार चार पांच पांच लाइन है, तो सब छह सात जनों का मिलाकर मतलब 2 2.5 पेज का आंसर हो रहा है, और फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो गया। कौन सा अभी जो इंदु जी ने हाँ बोला आत्मा वो? का। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वो तो बड़ा ही हो रहा है ना अभी, तो इन्होंने जो बोला वो तो, हाँ और वही जो मैं बोली, नोट्स में इतना शेयर ज्यादा किया वो तो भी हाँ एक्सप्लेन तो नहीं किया मैम मैंने इतना ज्यादा, तो चलेगा क्या मैम? तो एक्सप्लेन किया हुआ ही है ना हमारे पास नोट्स में तो। हाँ हाँ मैम मैंने नहीं किया, मैं वही पूछ रही हूँ, लेकिन 3 मार्क्स का हो गया है, टू दी पॉइंट आंसर मैंने लिखा, मतलब डेकार्ड्स ने क्या बोला है सिर्फ आत्मा के बारे में। नहीं, और इनका कहने का मतलब अरुणा जी का ये है कि पूरी डिटेलिंग मेरे है, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन अभी 12 वो मार्क्स के यहाँ चाहिए थी, तैयार किया वो है, जो सिग्नल होता उसमें क्या होती ज्यादा हटते थे। डिटेल लिखने का जगह नहीं है। उन्होंने 3.5 4 पेज ऑलरेडी तैयार कर लिया है, उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। हाँ तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही है ना, जितना समय है उसी जैसे हिसाब से आप 5 पेज लिखेंगे। तो लिख ही सकते हो ना, चार साढ़े बस बस साढ़े चार चार पांच 5 पेज पेज तो बस। आप लिखते ही हाँ हो। बस बस। वो आप देख लीजिए आपको कितना लिखना है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। मैंने थोड़ा डिटेल अरुणा जी जानबूझ के इसलिए लिखा है कि समय पर उतना याद थोड़ा ही रहता है, तो मेन मेन पॉइंट्स खाली याद रह जाएंगे और वो एक्चुअली लिखे मैं डर जाएंगे। गई थी, मैं सोची इतना डिटेल में बता नहीं रहा नहीं है, नहीं मैंने नहीं तो ये सब कुछ नहीं नहीं, लिखा मैंने नहीं है, मैम से जानबूझ के पूछती सभी हूँ को एक बार। डिटेल में लिखा है, क्योंकि हाँ कभी हाँ। कभी समझ में चीजें नहीं आती जी जी पढ़ते जी जी समय, जी, हाँ सही और बात दूसरा है। याद भी नहीं रहता। डिटेल लिखने से हम्म ना वो उदाहरण के साथ याद हो जाता है। सो हम्म। एग्जाम हम्म में तो हम अपने समय से ही लिखेंगे ना, हम्म। समय की सीमा को देखते हुए ही लिखना है। और आप लोग ने सारे दूसरे क्वेश्चंस भी देख लिए, उसमें कुछ मिसिंग हो रहा है? हाँ तो एक बार कोमल ये हो पूजा। गया ना, तो इसको यहाँ पर यूम का भी मैं भेज देती हूँ अभी, है ना। तो यूम का खाली मैं पॉइंट बता देती हूँ कि यूम ने कहा है कि आत्मा अनस्तित्व वाली है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि वो उसका उदाहरण भी देते हैं कि वो प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो ये दो दो कारण वो बता देते हैं। और आत्मा के जो अस्तित्व के विरुद्ध जो यूम के तर्क हैं, उन 2 4 तर्कों को मैं आप लोगों को खाली बता दूं तो सबको एक बार याद हो जाएगा। कि यूम हम्म कहते हैं कि विचारों, संदेहों, स्मृतियों, भावनाओं, संवेगों, इच्छाओं आदि मानसिक क्रियाओं का पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व है। उनको संगठित करने वाला आत्मा जैसा कोई भी नित्य तत्व नहीं है। यानी ये इन सभी को, चूंकि ये मानसिक तत्व हैं, इसलिए इसको ये आत्मा नहीं मानते, इसलिए ये कहते हैं कि ऐसा आत्मा जैसा कोई है ही नहीं। दूसरा वो जो तर्क देते हैं वो ये है कि इन मानसिक क्रियाओं का तो प्रत्यक्ष अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। मतलब हमें गुस्सा आ रहा है, हमें क्रोध आ रहा है, हम संदेह कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष में हमें पता चल जाता है। लेकिन आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए आत्मा नहीं है। ये दूसरा तर्क था। तीसरा उनका तर्क है कि अगर कोई भी शाश्वत आत्मा होती तो मैं उसको देख लेता, है ना। और लेकिन मैं उसको देखने के लिए जब आप अंतस में, यानी जब आप ध्यान में प्रवेश करते हैं, उनका कहने का मतलब है, तो वहां सिर्फ काला अंधकार ही दिखता है, ब्लैक ही दिखता है, वहां कोई आत्मा नामक तत्व दिखता नहीं है। और अंतस में प्रवेश करता हूं तो इस शरीर में जैसे सर्दी गर्मी ये सब का बोध होता है।
हमें, लेकिन आत्मा का बोध नहीं होता है ना। तो आत्मा का बोध नहीं होता है, इसलिए मुझे लगता है कि आत्मा नहीं है। ये तीसरा तर्क था। और चौथा तर्क था कि यदि मृत्यु से समस्त प्रत्यक्ष हटा दिए जाते हैं तब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मतलब अगर मृत्यु आती है तो सामने जो कुछ है सब हट जाता है, कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं रहता, कोई कुछ नहीं देख सकता। तो इस दृष्टि से वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में आत्मा नहीं है। ठीक है, उसको नित्य नहीं मानता हूं। मतलब आत्मा अगर मानते भी हैं तो वो गुणों का एक समूह मानते हैं, जिसको कि वो नित्य नहीं मानते हैं, शाश्वत नहीं मानते हैं, और उसको परमार्थ वाला तत्व नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा की एकता और सरलता का खंडन करते हुए वो क्या बोलते हैं ह्यूम, कि आत्मा एक प्रकार का रंगमंच है, और अनेक प्रत्यक्ष आते हैं जाते हैं, पुनः पुनः अनेक स्थितियां और मुद्राओं में मिलते हैं, लेकिन उसकी कोई यथार्थता, शुद्धता और कुछ भी नहीं है, कोई उसकी इकाई नहीं है। यानी रंगमंच पर लोग आते हैं और चले जाते हैं अपनी अपनी भूमिका निभा करके, बस आत्मा का भी उतना सा ही काम है। तो वो ना नित्य है, ना शाश्वत है, और ना प्रत्यक्ष है, इसलिए आत्मा नहीं है। लेकिन तो ह्यूम ये के सारी विचारों, चीजें वहां पे आपको देनी है, और जब आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करोगे ना, तब उसमें भी ये सारी बातें ऐड करके पूरा हाँ, तो बराबर मैं से लिख देखती हूँ के। कैसे छूटा, मुझे समझ में देती हूँ मैं। हाँ, वो कोई बात नहीं, पर जब हम अभी देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है ना, इसीलिए ओके मैं ओके। बोल रही थी कि जी अभी जी जी। आप आंसर अपना अपना सबमिट करो ना, उसमें बराबर से सबमिट कर देना जी पूरा मैम जी। डाल के। और आप सबको प्रिंट आउट लेके आना है जो जो आप लोग ने प्रेजेंट किया है वेस्टर्न फिलोसॉफी का, और अच्छे से सेटिंग करके अच्छे से लिख के लेके आना, अच्छा, प्रिंट आउट ह्यूम की लेके जो ये आना। बात है इसकी समीक्षा भी है, तो इसकी समीक्षा कर देती हूँ तो ये वो तो खत्म आपने हो तब बोल जाएगा। दिया ना, वो समीक्षा तो नहीं आपने अभी, बोल दिया नहीं, ये ह्यूम चारों की। उसके पॉइंट थे तर्क के। अब जो दूसरे दार्शनिकों ने इस पर इसका हाँ, खंडन किया है, तो ये किया है कि अगर ह्यूम ने जैसे विचारों का समूह को आत्मा मान लिया, गुणों के समूह को आत्मा मान लिया है, तो विचार करने वाला भी तो कोई होगा ना। तो बिना विचार के विचार कौन कर रहा है, तो इसका ये असंभव हो जाता है, और विचारक के रूप में वो आत्मा को स्वीकारते नहीं है ना। अब अगर कोई विचारों की श्रृंखला है, ज्ञान की कोई श्रृंखला है, तो वो नित्य आत्मा के बिना कैसे संभव होगी। दूसरा ये है। अच्छा, भूत, और हम जैन धर्म में भी जब हम स्मृति को, ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि भूतकाल की स्मृति और भविष्य की योजना कैसे समझाएंगे। अगर हम कहेंगे आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो भूतकाल और भविष्य का ज्ञान जो है वो किसके द्वारा बताएंगे, क्योंकि स्वतंत्र विचार तो क्षणिक होते हैं, जिसका समूह वो बता रहे हैं। विचार तो आ जाए और कल खत्म हो गए तुरंत में, तो फिर आत्मा कैसे सिद्ध होगी। और कांट कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल यहाँ पर क्या हो रही है ह्यूम से, कि उसने ज्ञाता को ज्ञेय मान लिया है। तो यहाँ डेकार्ड ने और इसने, ह्यूम ने, दोनों ने आत्मा को ज्ञाता की जगह ज्ञेय वस्तु मान ली है। और ये वस्तु मानने से अगर उसको ढूंढा भी जाए तो उसके अस्तित्व को नहीं माना जा सकता है। और पांचवा जो तर्क है, खंडन किया गया है, वह ये है कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं इनके मत को, तो फिर हम उसके में समरूपता और तादात्म्य को नहीं समझा सकते हैं। मतलब वो तादात्म्य कैसे बैठेगा शरीर के साथ, जड़ और आत्मा का तादात्म्य कैसे बैठेगा, या हम चिंतन जो हम शाश्वत मान रहे हैं, शाश्वत कोई है ही नहीं। तो जो पहले का कुछ था और जो आज है, 10 वर्ष पहले जो था और जो आज है, इन दोनों के बीच हम तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकते हैं। मतलब उदाहरण के लिए कहूँ तो वो जो देवव्रत था, जिसको मैंने 10 साल पहले देखा था, ये वही आज है। ये तो हम नहीं बोल सकेंगे। अगर आत्मा को हम विचारों का समूह मान लेंगे और आत्मा को नित्य नहीं मानेंगे, तो उसको जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है। इस प्रकार डेकांट और ह्यूम को अगर एकांतवादी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ह्यूम अनुभववादी है, और डेकार्ट बुद्धिवादी है, लेकिन दोनों ही एकांतवादी हैं, क्योंकि सिर्फ बुद्धि से मैं हूं या सिर्फ अनुभव से निरंतर विचारों की श्रृंखला है वही आत्मा है, जो क्षणिक है, नित्य नहीं है, ये दोनों ही त्रुटिपूर्ण हैं। फिर कर्मों के परिणाम का भी पता नहीं चलेगा, किसके कर्म और कब मिले और कहाँ मिलेंगे। मतलब भूत और भविष्य और वर्तमान सभी खत्म हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ वर्तमान की बात रह जाती है। वो तो इस वहाँ पे प्रकार से, नहीं लिखनी है, वो समझने के लिए ठीक है, पर ये आंसर में उतनी सारी डिटेलिंग वो नहीं लिखनी है आपको, अच्छा, क्योंकि आपके ठीक पास है। उतना टाइम भी नहीं रहेगा। तो बस इतना ही है मैम, यहाँ पर आत्मा का खत्म हो जाता है। मैं यूं वाला आप लोगों को भेज दूंगी। हाँ, और वो आप है ना पूजा को भी भेज देना, वो उसका ट्रांसलेट करके फिर उसमें भी डाल देगी।
हाँ, मैं देखती हूँ कि उस फाइल में कैसे छूटा है, मैं चेक करके हाँ, भेजती हूँ पूजा को भी। और पूरा आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग अपनी अपनी प्रिंट आउट लेके आना। स्मिता जी, हाँ, सारे क्लासेस जितने भी हुए सब अपलोड किए हुए हैं ग्रुप में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंदु जी, तो आपने इससे ही आप अरस्तु को लोग है ना सारे आंसर्स की रिवीजन मैम ये साथ में बैठ के रिविजन करोगे क्लास ना, की तो क्या जो भी है? मिस हो रहा है वो आप लोग को इजीली हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अरुणा जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ही बोली थी, आपने अरस्तु का शायद बताया या नहीं बताया, मैंने शायद सुना नहीं होगा। अरस्तु का भी अरस्तु आएगा का ना? बोला था, बस 2 लाइन में अरस्तु, और तो हाँ। उसको 2 लाइन में ही लिया है, प्लेटो और अरस्तु को। टॉपिक में ओके ही ओके। लिया था। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ठीक। अरस्तु सत का जो है ना वो प्रश्न है अरस्तु वाला। अरस्तु के 3-4 प्रश्न हैं अपने हम्म उसमें। हम्म। जी। ठीक है। हम्म। तो इसके बाद आप लोग भी अपने ऐसे देखो, ग्रुप में बैठ के करना है तो वैसे कर सकते हो। हाँ, हम लोग पर रिवीजन कर आप लोग को सकते हैं ग्रुप में, अगर आप लोग सब रेडियो, पूजा पोहलिया, कोमल जी, अ, अरुणा जी, हम लोग सभी रिवीजन कर सकते हैं हाँ एक हाँ एक घंटा के लिए, एक एक सब्जेक्ट को हाँ। लेकर के, खाली पॉइंट्स के हिसाब से। तो जहां भी डाउट्स रहे या कुछ, जैसे अभी ह्यूम का छूट गया मान लो मेरा, तो इस तरह के कोई भी डाउट्स भी होंगे ना एक दूसरे के, हम्म। तो छूट क्लियर भी हो जाएंगे। तो हम्म। अगर आप लोग रेडी हो तो हम लोग एक टाइम फिक्स करके सभी की सुविधा के हिसाब से एक एक घंटे का रिवीजन ले सकते हैं, क्योंकि मैम लोग अभी कल से नहीं लेंगी, छुट्टियां हैं। तो अगर सब लोग हम्म। रेडी हो तो आप लोग एक टाइम बता दो, दोपहर शाम, जिसको जो हमको समय। लेंगे हाँ, 7 o'clock से चलेगा। 7 o'clock अरुणा जी का शायद सामयिक रहता है, तो नहीं नहीं, थोड़ा सा ठीक लेट है, कर मैं सकते मैनेज हैं। कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 7:30 माइक आगे पीछे कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 7:30 कर लीजिए। नहीं नहीं, 7 इज ओके। इफ हाँ, आपको ठीक है तो ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है। तो आप लोग बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, टाइम सेटिंग कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। तो यहाँ थैंक यू। को थैंक यू थोड़ा मैम। करने की जरूरत है, क्योंकि एपिस्टोमोलॉजी वो सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ वेस्टर्न फिलोसॉफी में आप लोग अच्छे से साथ में कर लेंगे ना, तो आप लोग को भी थोड़ा इजी रहेगा। मैम और एक सब लोग को असाइनमेंट सबमिट करने की बाकी है, वो आप लोग विदाउट फेल कर दीजिएगा। मैम एक डाउट है मैम। 12 मार्क्स बोलिए। क्वेश्चन 12 मार्क्स क्वेश्चन में वेस्टर्न फिलोसफी आएगा या दूसरे फिलोसफीज आएंगे मैम, इंडियन फिलोसफी? पूरा डिस्कस हमने फर्स्ट क्लास का रिवीजन में किया था, इन लोग को भी मालूम है, ओके तो आप वो रिवीजन क्लास में देख लीजिएगा। ओके। 3 4 मैम आपको क्वेश्चन फोन कर सकते हैं ना, जब भी दिक्कत कोई डाउट लगी तो हम लोगों को। नहीं आएगा, वहाँ रेंज नहीं आएगी। आई एम नॉट इन स्टेशन, ओ, मैं बारगांव जा रही हूँ। अगर रेंज आ गई तो ठीक है, आप व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, कभी ऐसा होगा तो मैं जवाब दे दूंगी। पर मेरे आप पास कहीं जा लैपटॉप रहे हो, तो बाहर चलेगा जा नहीं। रहे हो हाँ, कल शाम को निकल रही हूँ। वापस? आई बी बैक ओनली ऑन 2nd। ओके, ठीक है, तो सेकेंड्स के बाद पूछ लेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग आपस में सर रखेंगे, है ना? अरुणा जी हैं, कोमल जी, हाँ, पूजा जी हैं, तो कर लेंगे बता मैम। देंगे। हाँ। यस। मैम, मुझे एक प्रश्न और पूछना है। अभी जो वेस्टर्न प्रीति फिलोसॉफी की मैम, बात, अरुणा जी एक प्रश्न पूछ रहे। एक सेकेंड, जयदीप जी आपका, का पहले अरुणा जी खत्म एक कर प्रश्न देते हैं। पूछ रही हैं। एक मिनट, जयदीप जी का अच्छा, पहले खत्म करते हैं। जयदीप जी ने पूछा ना यस अभी, मैम। या वेस्टर्न मैम। फिलोसॉफी में तो इम्पोर्टेंट दिए थे ना, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। एक मोनार्ड्स का है, खिड़की रहित क्यों कहा जाता है। यस फिर मैम। दूसरा भी दिया है, माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप। आत्मा के अस्तित्व में, जो अभी इन्होंने या क्लास में अभी किया ना, वो हाँ है। मैम। ओके मैम। और फिर मन शरीर संबंध की प्रकृति की तुलना, यस वो मैम। तीनों। और एक चार ही क्वेश्चन दिए हैं, वो चारों आपको 12 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। और इस बारे में है ना, हमने डिटेल में कल के क्लास में किया है, तो वो आप देख लीजिए। कि फिर जैन और बौद्ध धर्म की परंपराओं की कर्म की व्याख्या, मोक्ष की व्याख्या, वो सारी चीजें जो है ना, वो 9 मार्क्स के लिए है। मोक्ष की व्याख्या है, और एक था ओके मैम। सत्य की प्रकृति, जैन बौद्ध वैशेषिक। फिर 5 समवाय या का था, कारण कार्य का था, सांख्य दृष्टि की सृष्टि का था। तो ये आप कल की क्लास एक बार देख लीजिए ना, तो आपको पूरा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। वो सारा हमने कल डिस्कस किया था कि 9 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, 12 मार्क के लिए जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं ना, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके मैम।
ठीक है, अगर आप लोग को कोई डाउट आता है तो आज आप दे सकते हैं, तो फिर उसका कोई नोट्स, ऐसे तो सब कुछ दिया हुआ है, आई डोंट थिंक सो अभी मुझे कुछ शेयर करना पड़ेगा। नहीं मैम, आपने तो सब कुछ दे अरुणा जी पूछिए क्या डाउट है। डाउट था, हाँ बोलिए। हाँ मैम, मुझे ये पूछना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पाश्चात्य दर्शन के अनुसार मन शरीर संबंध की प्रकृति की तुलना करनी है। तो ये हाँ मन और शरीर के संबंध के जो संबंध है, वो तो बेसिकली डेकार्ट और स्पिनोजा ने ही एक्सप्लेन किया है मैम। हाँ, वही को लिखना है। हाँ, मुनि दो का ही लिखना है ना मैम। यस। और एक और क्वेश्चन पूछना है मैम, वो ये है कि मैंने जो प्रेजेंट किया था आपके सामने प्रेजेंटेशन के दौरान, तो एग्जैक्टली वही मैंने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा है, तो वो तो आपका सुना हुआ है मैम। बोल रहे हो ना इंडियन का? वेस्टर्न का मैम, लेबनीज का जो हाँ मैंने तो किया था ना पूरा, वो आपका सुना हुआ है। मैंने एग्जैक्टली वैसे का वैसे लिखा है, तो वो सही है ना? वैसे ही मैं दे दूं ना आपको लिख के? हाँ 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 हाँ, हाँ मैम। खाली प्रिंट आउट करके आप दे दीजिएगा, सबमिट कर मैम दीजिएगा, मेरा क्योंकि रेडी वहाँ है, हार्ड कॉपी चाहिएगा प्रिंट एज आउट भी योर। किया हुआ है। हाँ तो बस वो आप आएंगे ना तब सबमिट कर दीजिएगा, अपना नाम नंबर वो सब, जैसे आप हर बार सबमिट करते हो वैसे सबमिट कर दीजिए। और अरुणा जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मन और शरीर वाला, हम्म। मस्तिष्क और शरीर के बीच मूलभूत करिएगा, गुणात्मक अंतर की दैट विल बी व्याख्या मोर कीजिए। इजी, ये वाला ना हाँ क्योंकि वो स्मिता जी ने किया हुआ है और रेडी बहुत हो गया सुंदर है से ना। किया है पॉइंट्स के साथ। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने ये देखा है, स्मिता का बहुत हाँ अच्छा तो किया वो हुआ है, उसी से स्मिता, पढ़ा है मैंने तो मैंने। वो स्मिता जी वाला हाँ ही लिया है, मैंने किया हाँ नहीं उसको इसीलिए, हाँ। क्योंकि स्मिता जी का पॉइंट वाइज है और हिसाब से लिखा हुआ है उसको। नहीं, मुझे मैम से खाली क्लियर करना था, इसमें बेसिकली दो ही लोगों का आएगा ना, उन्होंने दो ने ज्यादा फोकस किया है ना, शरीर उस पे, मन और शरीर पर। वो तो अब उन्होंने जो किया है मैं उसी को देख रही हूँ, तो वो अगर आपने हाँ। देखा है तो ठीक है फिर। हम्म ठीक है ना। कौन सा आंसर जो दिया हुआ है वही है क्या? हाँ इसमें स्मिता जी ने दिया है ना, टाइप किया हुआ है ना, हम्म। हाँ, मन और शरीर, जैन और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार तो ये स्मिता जी मन ने रेडी शरीर किया है संबंध की क्या प्रकृति आंसर? की तुलना कीजिए। स्मिता जी ने लेकिन खाली है ना डेकॉर्ड का किया है, स्पिनोजा नहीं आप लोग उसमें। कंटिन्यू नहीं नहीं कीजिए। किया है, उसमें स्पिनोजा भी है, सारा है, मैंने पढ़ा है उसको और बहुत अच्छे से किया हुआ है वो स्मिता जी का। ये जयदीप जी ने दिया ना आंसर? हाँ जयदीप जी ने दिया है क्या? हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन भी लेकिन वही उन्होंने था। भी दिया है मन और शरीर का। देखिए दो आंसर है, मूलभूत गुणात्मक अंतर की व्याख्या, मन शरीर संबंध की प्रकृति की तुलना। तो हाँ गुणात्मक तो अंतर की व्याख्या जो है वो स्मिता जी की है, जबकि दोनों प्रश्न एक से ही हैं, और मन और शरीर का जो है वो हो सकता, वो स्मिता जी का है। स्मिता जी ने सिर्फ डेकॉर्ड का किया वो है, वो मेरे 12 सामने। मार्क्स का जो है ना, वो 12 मार्क्स का जो है जयदीप जी ने किया है, वो जैन भी है, जैन दर्शन भी इंक्लूडेड है और पाश्चात्य दर्शन भी है उसमें। डेकार्ट, स्पिनोजा, ह्यूम, कांट और लेबनीज सबका आया हुआ है। पांच को हाँ भी। तो मैंने जैन वो के साथ जयदीप जी का तुलना की देखा नहीं, गई है। क्योंकि वो अंग्रेजी में है ना, उसका हिंदी अभी आया है, मैं चेक करूंगी, मैंने चेक नहीं नहीं किया नहीं, है। हिंदी मैम ने डाल दिया ना। हिंदी भी हाँ कन्वर्ट। मैम ने डाला है, मैंने चेक नहीं किया, मैं ये बोल रही हूँ। मैम गए क्या? मैम है ना, गए नहीं है। मैम के लेट हाँ हो रही बोलिए। होगी अब। नहीं नहीं मैम, ऐसे ही पूछ रही थी मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग बाद में कंटिन्यू कीजिए सारे नोट्स को, उसमें देख के फिर उसमें से रेफरेंस करिए, तो आप लोग को भी पता चलेगा अगर कुछ ऐसे रह गया हो तो, जैसे आज पता चला। हम्म। हाँ मैम। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, कृतिक जय मैम। जय जिनेन्द्र, ऑल द जिनेन्द्र बेस्ट मैम। टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, जय जिनेन्द्र मैम। थैंक यू। हैप्पी अच्छे जर्नी से मैम। पढ़ाई मैम ये कीजिए। हैप्पी जर्नी मैम। हैप्पी जर्नी मैम। हैप्पी थैंक यू जर्नी, वेरी हैप्पी मच। जर्नी। आप हैप्पी लोग को ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। या थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम आपने थैंक यू बोला मैम। नहीं 11th है या 13th है लास्ट एग्जाम? 13th। अभी फाइनल नहीं हुआ है। 11th है या 13th? वही कुछ भी अभी नहीं, या तो 11th या तो 15th है, 13 तो मैंने कल भी बोला ना, 13 तो है ही नहीं, अच्छा। या तो 11th या तो 15th, और दो ही है ऑप्शन। लेकिन इन लोग को टिकट करानी है ना, तो बताना पड़ेगा। हाँ, तृप्ति हाँ मैम को मैम। पूछ लीजिएगा, क्योंकि उनको ही मेल आएगा, हम लोग किसी को नहीं आएगा, और कल से छुट्टी है ना, तो ग्रुप में डालेंगे या तृप्ति मैम को फोन करके पूछ लेंगे,
तो चलेगा। कल छुट्टी, अच्छा कल 25 है, ओके। हाँ कल तो छुट्टी है। हम स्टाफ की कल से छुट्टी है, तृप्ति मैम की तो बाद में है, 30 तारीख के बाद बोलेंगे, तो आप लोग पूछ लेंगे तो चलेगा। तो 13 तो है ही नहीं, 11th या 15 दो ही है। ठीक है मैम, ठीक है, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। और ईश्वर करे वहां सनी आपका बहन, नेट मिलता रहे हम लोगों को। हाँ यस मैम। हाँ हाँ। चलो बाय बाय चलो एवरीवन, बाय। जय जिनेन्द्र। आपने सब बहुत अच्छे से कराया मैम, बहुत अच्छे से कराया सारा। आप लोग सब ने अच्छे से किया है। आपने कराया भी मैम। जयदीप जी आपका अपना बहुत, भेजिएगा ना हिंदी में। मुझे हाँ भी मैम, चाहिए हिंदी वाला। क्या मैम चाहिए? ने भेज दिया है पूरा। भेज दिया हाँ ऑलरेडी। हाँ, मैं हाँ चेक कर वहां से लेती सारा हूँ। भेज छाटना दिया है ना, ना। मैंने परसों ठीक है, कल शाम को रही हाँ संडे को ही मैंने भेज देखा दिया। है, आपने भेजा है वो देखा है। अब उसमें से जयदीप जी वाला छांटना पड़ेगा, इसलिए 12 मार्क्स आलसी थर्ड हो गए हम क्वेश्चन। लोग। नहीं, थर्ड क्वेश्चन इज 12 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तो के पता साथ ही ही है। आंसर है पूरा, सेक्शन ए बी सी पूरा सेपरेट ही है। पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर के साथ दिया हुआ है, हिंदी में क्वेश्चन भी है वेस्टर्न इंग्लिश में भी। फिलोसॉफी का, ओह वेरी गुड। वेस्टर्न ठीक है, फिलोसॉफी का पूरा क्वेश्चन बैंक है इसीलिए ना, तो पूजा वो के पूरे ने लिया क्वेश्चन बैंक आंसर। सीक्वेंस के साथ है आंसर सारे। ठीक है मैम। हम्म। और कल हिंदी और 7 इंग्लिश बजे का मिलते दोनों। हैं अपने लोग, हाँ सब लोग फ्री हो तो बोल देना। हाँ चलिए हाँ ओके कल बाय। 7 बजे का ही रख लेते हैं, बिंदु जी हाँ अभी डिसाइड कर लेते चलो हैं। बाय, एक बंद एक करो पेपर कल से कि रख आप लो, लोग एक एक कंटिन्यू कर रहे पेपर हो? एक एक दिन। यस मैम, बाय मैम। बाय बाय। बाय बाय। बाय मैम, बाय, कृतिक उसमें मैम। इसका भी आ जाएगा लिंक आप लोग को थोड़ी देर में। अभी लाइव नहीं हो रहा है, इस बार आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है मैम, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की? हो गई, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो गई, अभी थोड़ी देर जी में जी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है मैम, ओके क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग में अपलोड करने के लिए टाइम लगता है। ओके पर ओके। कल की आ गई है जयदीप जी, स्मिता जी, कल की जो रिकॉर्डिंग है वो आ गई है, ओके मैम, वो श्योर। आप लोग देख लीजिएगा। चलो बाय बाय। थैंक यू बाय मैम। बाय। बाय।